हाँ बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है ना। तो इसमें जो लिखा हुआ है सिस्टम 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 क्या है ना, तो उसमें जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। सिस्टम क्या है, व्हाट इज़ द सिस्टम, डिफाइन इट। सो मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। किसी भी तंत्र को ऊष्मागतिकी की तंत्र तब कहा या माना जाता है जब इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ठीक है। जब किसी भी तंत्र या किसी भी वस्तु या पदार्थ में से जब ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो ये कहना चाहता है, ठीक है ना। तो ऊर्जा का यह आंतरण तंत्र में ऊष्मा या कार्य दोनों के रूप में हो सकता है। यदि तंत्र व परिवेश की परस्पर क्रिया परिसीमा के आर पर ऊष्मा या कार्य दोनों के रूप में होती है तब वह ऊष्मागतिकी कहलाता है। अब आते हैं सराउंडिंग पे। तो जो सराउंडिंग होता है यानी परिवेश, ठीक है, ऊष्मागतिकी निकाय जिसका अध्ययन किया जा रहा है, ठीक है, उसको छोड़कर बाकी सब परिवेश कहलाता है। जैसे अच्छा, मैं आपको बाद में बता रहा हूँ सारे के सारे उदाहरण या एग्जाम्पल मैं बाद में बताऊँगा। इसमें लिखो सराउंडिंग ऊष्मागतिकी निकाय जिसका अध्ययन किया जा रहा है को छोड़कर बाकी सब परिवेश कहलाता है। अब आता है बाउंड्री पे। तो जो बाउंड्री है, बाउंड्री परिसीमा है ना, ऊष्मागतिकी तंत्र एवं परिवेश को अलग अलग करने वाली, ठीक है ना। ऊष्मागतिकी तंत्र एवं, ध्यान दीजिएगा, ऊष्मागतिकी तंत्र एवं परिवेश को अलग अलग करने वाली वस्तुएं या वस्तु परिसीमा कहलाती है। बाउंड्री काल्पनिक वह वास्तविक भी हो सकती है, ठीक है ना। अब निकाय पे आते हैं। तो निकाय 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड निकाय। वह निकाय है जिसमें ऊर्जा एवं पदार्थ दोनों का स्थानांतरण होता है, जैसे पंप, टरबाइन, कंप्रेसर इत्यादि। जैसे पंप में से जब पानी निकालते हैं तो वह गर्म भी होता है और पानी भी निकलता है, यानी उसमें जो गर्म होता है वह ऊर्जा या ऊष्मा के रूप में भी तो होता है ना, जो उसमें गर्माहट होती है, और पदार्थ तो आपको मिल ही रहा है, पानी, है ना। तो ये हो गया ओपन सिस्टम। और वह क्लोज सिस्टम, वह निकाय, क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम वह निकाय जिसमें ऊर्जा का तो स्थानांतरण होता है लेकिन पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता, जैसे कुकर, विद्युत बल्ब, बम, कैलोरी। अच्छा, जो कुकर होता है इसमें चावल पकते तो आपने देखा होगा, इसमें से बस भाप निकलते हैं, जहाँ तक आपको मालूम है, मुझे भी, कि इसमें से भाप निकलते, चावल तो बाहर नहीं आता है ना पकते समय। तो वही कहना चाह रहा है कि वह निकाय जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है लेकिन पदार्थ या द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता। जैसे विद्युत बल्ब ले लीजिए, बल्ब में सिर्फ रोशनी, प्रकाश यहाँ से वहाँ फैलता है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि बल्ब आपने यहाँ लगाया था वहाँ पहुँच गया, ना, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो वही बम, कैलोरी, कुकर, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम वह निकाय जिसमें ऊर्जा एवं द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता। कहने का मतलब वह है कि वह निकाय जिसमें ना तो ऊर्जा और ना ही द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो जैसे ब्रह्मांड, थर्मस, इसके ये एग्जाम्पल है ना। बस फिर ये एक चार्ट है, सिस्टम, मास, एनर्जी, एग्जाम्पल। ओपन में है ना, मास का भी स्थानांतरण होता है, एनर्जी का भी स्थानांतरण। क्लोज सिस्टम में मास का स्थानांतरण नहीं होता है, एनर्जी का स्थानांतरण होता है, और इसका एग्जाम्पल कुकर है, ठीक है ना, क्लोज सिस्टम का। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मास का स्थानांतरण होता है और ना ही एनर्जी का, जैसे थर्मस, यूनिवर्सिटी यानी ब्रह्मांड, है ना। तो बस अच्छा, इसके बाद प्रॉपर्टी आती है। तो प्रॉपर्टी हम कल पढ़ने वाले हैं।